want to know that in yesterday's class we learned about tenses. So how many of you actually understood present indefinite tense? Raise your hand. Okay. So I asked this boy, beta tell me present indefinite tense कौन से sentences में यूज होती है? इंग्लिश में बोलिए. हैबिट. तो अगर मुझे अपनी हैबिट आपको बतानी है या पुनीत की हैबिट आपको बतानी है तो कौन सी टेंस में बताएंगे, कौन सी सेंटेंस? वेरी गुड. प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लैप फॉर हिम. एंड दीपांशु बताएगा और कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं हैबिट के अलावा. यस यस यस. डेली वर्क्स, रेगुलरिटी. हाँ, यानी जो एक्शन आप डेली करते हो. वेरी गुड. और कौन सी जगह पे यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सन. वेरी गुड वेरी गुड. बताओ सनराइजिंग कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम. यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. और कौन सी जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज होते हैं? मैम फॉर जर्नल फैक्ट्स. वेरी गुड. और एंड अगर मुझे किसी को कोई कोट मोटिवेशनल कोट बतानी है या कोई सेइंग बोलनी है तो वो कौन सी टेंस में होता है? कौन बताएगा? वेरी गुड. सो क्लैप फॉर हिम एज वेल. थैंक यू. आई होप आप सबको समझ में आ गया ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं टेंसेस तो बहुत सारी होती है लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि अगर मैंने अपनी आदत प्रेजेंट आदत किसी को बतानी है या मैंने कोई जनरल फैक्ट बताना है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है या रेगुलर हैबिट किसी को बतानी है या फिर अपनी कोई खास टेंडेंसी किसी को बतानी है, जैसे कि मैं बहुत सिंग सो स्वीट तो मैं बहुत अच्छा गाती हूँ तो ये आदत नहीं, क्या है मेरी टेंडेंसी, मेरे टैलेंट है. राइट. तो उन सेंटेंसेस के लिए हमेशा प्रेजेंट में एक ही टेंसेस होती है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया था डू और डज का यूज कहाँ पे होता है. यू ऑल नो. यस मैम. चलिए ठीक है. और आपको ये रूल्स भी पता चल गए ना कि सेंटेंसेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है. राइट. तो अब आई एम गोइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. सो आई कॉल प्रशांत. प्रशांत कम ऑन बोर्ड. सो आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस. So sentence here is. अच्छा पहले मुझे बताओ how many type of sentences are there to form proper meaning. Assertive sentence. Very good. Assertive. What does this mean? Assertive. Assertive sentence means. क्या मतलब है देखो assertive का? अच्छा ठीक है. कौन बताएगा what is assertive sentence? Yes you. Simple sentence. Very good. Clap for him. देखो जब हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं ना तो कौन सी बातें करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल तुम रोज आइसक्रीम खाते हो. सिंपल सेंटेंस. क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाते हो? इंटरोगेटिव. देखो फर्स्ट सेंटेंस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज या आई विल कम टू दीपिका. दीपिका रोज आइसक्रीम खाती है. अब मैं आपसे एक बात कर रही हूँ. दीपिका रोज आइसक्रीम खाती है. सिंपल सेंटेंस. दीपिका रोज आइसक्रीम नहीं खाती. क्या दीपिका रोज आइसक्रीम खाती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या दीपिका रोज आइसक्रीम नहीं खाती? नेगेटिव. तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक सेंटेंस में थोड़ी ना करते हैं. कभी नॉट वाली नहीं वाली बातें करते हैं. कभी किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. कभी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और नो भी कह सकते हैं. तो ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होती है. राइट. अब उसको सेंटेंस को चेंज कैसे करना तो उसके लिए होता है ये फॉर्मूला. और आइए प्रशांत आई टेक योर टेस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज माय फादर ऑफिस एवरी. एक सेंटेंस माय फादर गोज टू ऑफिस एवरी. अब आपको इसमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है. अब मुझे अच्छी हैंडराइटिंग में चेंज करके दो. एवरीबॉडी विल लुक एट बोर्ड. बेटा 1 मिनट 1 सेकेंड. यू नीड मोर स्पेस टू राइट. हाँ आप मुझे मार्कर दीजिए.
So I'm just giving you more space. Start. So look at the board. He is using the formula. आप explain भी करते हुए बताइए बेटा. So here is subject. Loud. Speak loud. यहाँ पर subject है तो हम सबसे पहले subject लिखेंगे. So subject is my father. So here I will write my father. And we will again see the formula. Do or does. So we have to use here. So there's an option whether we have to use do or does. अब subject के according मैम ने समझाया है ना, subject के according we have to decide that we'll use do or does. तो अब my father क्या है, उसके साथ do आएगा कि does आएगा? My father does. Does क्यों आएगा? Explain everyone. Because my father is a single person. My father is single person. Yes. With one person, इस देखो, is one person will use Does. But अब हम दोनों हो गए हैं, so अब क्या आएगा? Do. Right. So because my father जो है एक singular subject है, so that's the reason he's using does here. Does. Very good. So and Not very good. first form. अच्छा, what is first form? What is first form? There are three types of verbs. First form or three forms of verb. First form, second form, third form. Okay, but what does this verb mean? कौन बताएगा? ये यहाँ पे ये verb क्या है? What is first? What is verb? What is verb? क्या होती है verb? Now can I? Yeah. Verbs are actions. Very good. Clap for him. So verb mean action. So if in the formula it is written here first form of the verb, it means what is the action? हमको action identify करना है sentence में. तो my father goes to office every day. पापा क्या काम कर रहे हैं? What the father is doing? कौन बताएगा? Harith, tell me. पापा क्या action कर रहे हैं यहाँ पे? My father, देखो, look at me. My father goes to office. What action father is doing? Move. My father goes to office every day. तो यहाँ पे पापा कर क्या रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? ऑफिस तो ठीक है. ऑफिस क्या कर रहे हैं? Yes. हाँ, जाने का काम कर रहे हैं ना. एक बात बताओ, अगर मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस तो चल के नहीं आएगा ना मेरे पास. मैं क्या करूँगी? अपने घर से ऑफिस के लिए जाऊंगी, राइट? तो जाना यहाँ पे क्या हुआ? एक्शन हुआ. पापा ने मूवमेंट किया और यहाँ पे एक्शन क्या है? गोज. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं. सिट डाउन. तो लेकिन एज पर द फॉर्मूला हमें जब डू डज लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बेटा आपने, यहाँ पे गो आएगा, गोज अब नहीं आएगा. फॉर्मूला चेंज हो गया. आगे करो. डू इट फर्दर. वेरी गुड. My father does not go to office every day. Perfect. कोई आ जाओ. अपना नेम बताना. सबको बताओ. हाँ? Great. Very good. चलो great. इसको इंटरोगेटिव में चेंज करो जल्दी से. थोड़ी सी राइटिंग बड़ी करो. Little bit so that everyone can see. Why? फॉर्मूला देखो. फॉर्मूले में कहीं why है? You have to go by the formula. You are doing interrogative sentence. So interrogative sentence means this formula, right? So formula says do or does. So you have to use do or does. But before using do or does, you have to see what is the subject. So अगर subject my father है तो क्या आएगा? Do आएगा, does आएगा? Very good. So right. So go as per the formula. Don't use any extra words. और बेटा ये राइटिंग रूल होता है फिर ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना हमेशा when we write any sentence, so you have to always write it capital. Thank you. Yeah.
Does my father? Very good. Trying very good. Let him finish first. Does my father? Anji. Very good. So learn all these rules. देखो जैसे मैथ में फॉर्मूला लर्न करते हैं ना, if you know the formula, you know the sentences. Very simple, right? So I'll give you an assignment today of 20 sentences in which you have to convert these sentences, simple sentences into negative, interrogative, interrogative, negative, right? Does my father goes to office every day? Question mark. Have we done it correctly? एक गलती हो गई है. गलती क्या है देखो, डूडस ठीक लगाया, सब्जेक्ट ठीक लगाया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब थी और हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने वहाँ पे गोज लगा दिया, विच इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट इज, आपने यहाँ क्या लिखना है, गो. फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम फॉर हिज एफर्ट. नाउ दीपांशु कम फास्ट एंड जस्ट, और थोड़ी राइटिंग बड़ी करना. ओके, राइट इट प्रॉपर्ली. Look at the rule carefully. So, is it interesting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow again we'll have practice like this. Does, very good. Does my father, बहुत छोटा छोटा लगेगा, वो तो स्पेक्स लगाने पड़ जाएंगे. Does my father नॉट, बेटा राइटिंग रूल्स होते हैं, राइटिंग रूल्स होते हैं. हम बीच में कभी भी सेंटेंस के कैपिटल लेटर नहीं लिखते. ओके ओके, ठीक है. डज माई फादर, वेरी गुड. थोड़ा स्पेस दो बेटा, 1 फिंगर स्पेसिंग दो. डज माई फादर नॉट, वेरी गुड, नॉट go, very good, to office, office, every day. Does my father not go to office every day? Very good. बस एक क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे जल्दी से. Excellent. Clap for him. Job and it was amazing. लेकिन थोड़ा सा बेटर राइटिंग एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है. सो फॉलो ऑल दी राइटिंग रूल.